विराट। हेलो कदम, बाद में बात करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और आप भी पुलिस वाले हैं ना, कहानी में इतना बड़ा झोल है लेकिन आपको नजर ही नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? कौन चाहेगा कि गीता क्लिनिक तक ना पहुंचे? वही लोग जो शुरू से गीता के खिलाफ थे, वही लोग जो शुरू से इस प्रोसीजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहते थे। तुम क्या कहना चाहती हो? काकू ने ये सब किया है? दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं, काकू तो सुबह से हमारे साथ थी, तो काकू गीता के घर नहीं जा सकती। और गीता ने काकू को देख भी लिया था और गीता ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये सब काकू ने नहीं किया। लेकिन पाखी दीदी तो हमारे घर से निकलने से पहले सुबह सुबह घर से चली गई थी, ये कह के कि वो मंदिर जा रही है। हाँ, कोई तो मंदिर जा रही थी, ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं खुद ही इस प्रक्रिया के बारे में सोच रहा था। हाँ, तो हमें पाखी दीदी से बात करनी चाहिए। बस करो सही, बस। क्या? हेलो गीता। न जाने सही का गुस्सा कब शांत होगा। बाकी मैं तुम्हें पहले नहीं बोल पाया, लेकिन अब कुछ बोलना चाहता हूं। थैंक यू आखिरी वक्त पर हमारे सपने को बचाने के लिए। बस अब हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे सब अच्छा हो। जिस बात के लिए आपको पाखी से सवाल करने चाहिए, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों सही? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? सुबह कौन से मंदिर गई थी आप? मेरे मायके के पास बप्पा का एक प्राचीन मंदिर है, वहीं गई थी। और कितना वक्त लगा आपको वहां पर? अब बस भी करो सही। क्यों कर रही हो तुम ये सब? विराट, तुम अपनी बीवी को समझाओ ना। ये मुझे थैंक यू बोलकर खुशी मनाने की बजाय मुझ पे शक कर रही है, मेरे साथ मुजरिम जैसा बर्ताव कर रही है। देखा आपने, कितनी चालाकी से इन्होंने पूरी बात ही बदल दी। अगर ये एक मुजरिम जैसा बर्ताव नहीं है तो क्या है? आप तो पुलिस वाले हैं ना, आपको तो पता होगा कि एक मुजरिम जब अपना गुनाह छुपाता है तो क्या क्या तरीके अपनाता है। ठीक है, मैं आप दोनों के लिए ना इस बात को आसान कर देती हूँ। मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं किसी और से कुछ पूछना चाहती हूँ। आइए। तुम क्या साबित करना चाहती हो? आप लोग बताइए, इनसे कहीं पहले मिले हैं? बड़ी मामी, ये सही क्या कह रही है? कौन सा फॉर्म, कैसी साइन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही, तू इतना घटिया इल्जाम डाल रही है पत्र लेखा पर। इसने तेरी इतनी मदद की और ये सिला दे रही है तू उसका। भवानी काकू, सारा सच अभी आपके सामने आ जाएगा, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। योगेश, प्लीज ढंग से देखो ना, यही है ना वो औरत? नहीं मैडम, हमने इन्हें पहले कहीं नहीं देखा। अब आप हमें इजाजत दीजिए। चलो गीता। मैंने कभी नहीं सोचा था सही कि तुम इस हद तक जाओगी। आज तुमने दो अनजान लोगों के सामने सिर्फ पाखी की बेइज्जती नहीं की है, मुझे भी शर्मिंदा किया। मुझे माफी मांगनी पड़ी है सही। मेरे पास सच जानने का यही तरीका था और सच जानने का मुझे हक है। मेरे साथ गलत हुआ है। गलत? मस्त मस्त, तेरे साथ गलत हुआ।
मैं भी तो सुनूं तेरे साथ क्या गलत हुआ। मैं तो सोचती थी कि गुस्सेल है, जिद्दी है, पर दिल की अच्छी है, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा से सोचना ही गलत था। दरअसल तू एक मतलबी और एहसान फरामोश लड़की है। तू पत्र लिखा पर इल्जाम डाल रही है जिसने तेरी इतनी मदद की। अरे हमेशा तेरा परिवार तो अधूरा ही रहा है, पहली बार पूरा होने जा रहा था, वो भी पत्र लिखा की वजह से। तेरी उस चुनी हुई औरत ने तो सब कुछ बर्बाद करके रखा था। आज पत्र लिखा नहीं होती तो खंडोबाई जाने क्या हो जाता। अरे तुझे तो इससे माफी मांगनी चाहिए, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और तू उसकी बेइज्जती किए जा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा बड़ी मामी कि मुझ पर इल्जाम किस चीज का लगाया जा रहा है। क्या मैंने तुम्हारे बच्चे को कोक देकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है क्या? आपको ये सब करके बहुत मजा आता है क्या काकू? बिना आग के धुआं नहीं होता। मेरे इस बर्ताव की एक ही वजह, गीता का अस्पताल समय से ना पहुंचना, और गीता यहाँ नहीं पहुंची ये एक सोची समझी साजिश थी। किसी ने जानबूझ के गीता को समय से घर से नहीं निकलने दिया, और जब मैं गीता को लेने गई तो गुंडों ने मुझ पर हमला किया। मेरा पर्स, मेरा फोन, सब कुछ चुरा लिया, छीन लिया मुझसे। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं है ना? ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं नजर आ रही है। ये सब तो तेरे साथ होते ही रहता है। इतने दुश्मन पाल रखे हैं तूने। हो सकता है ये उस आदमी का भी काम हो जो घोड़े पर बैठकर हमारे घर में घूम रहा था, जगता। हाँ, हो सकता है ये उसका काम हो, या उसके किसी आदमी का काम हो। जो आदमी तेरे ससुराल तक पहुंच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसने तेरे और विराट पर केस भी किया था ना, और उसने हमारे सम्राट को भी मार डाला था। ये सब तेरी वजह से हुआ है। ये सब सही के बीते कल की वजह से नहीं, विराट के बीते कल की वजह से हुआ है। वो बीता हुआ कल जो बहुत जल्द मेरा बन जाएगा, मैं बना के रहूंगी। सही, तुम पर हमला करने वाले और गीता के घर गई औरत, अगर इन दोनों चीजों में कोई भी संबंध है या नहीं है, जो कुछ भी है वो हम पता लगा लेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि पाखी वहां नहीं गई थी, और तुम जिस तरह से पाखी पर इल्जाम लगा रही हो ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस औरत से प्यार करता है जो पत्र लेखा पर इल्जाम डाल रही है, जिसने तुम दोनों की इतनी बड़ी मदद की। अब मैं तुझे असली वजह बताती हूँ। दरअसल पत्र लेखा को लेकर इसके दिल में इतनी जलन है कि उस धुएं में इसे कुछ नजर ही नहीं आता। ये अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अपने साथ कुछ भी कर ले, लेकिन ये हमारे खानदान के होने वाले चिराग को नजर क्यों लगा रही है? पतलेखा, तू परेशान मत हो। अरे, आज एक नए पड़ाव की शुरुआत हुई है। आज से तुझे खाने, पीने, आराम करने और खुश रहने पे ध्यान देना है, और किसी की बकवास बातों का खुद पर असर मत होने देना। लेकिन मैं खुश कैसे रह सकती हूँ बड़ी मामी, जब मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि मैं एक मुजरिम हूँ, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। नहीं पाखी, आज जो तुमने किया है वो पुण्य किया है। तुम्हें तो खुद पर गर्व महसूस होना चाहिए। शांत हो। मैं पत्र लेखा को लेकर घर जा रही हूं। भूल कर भी उसे कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसका मन खराब हो जाए या वो परेशान हो जाए।
समझ लो। देखो, जब हम घर जाएंगे यहाँ से, इस सब के बारे में कोई बात ना हो, इस सब का जिक्र ना हो तो ही बेहतर है। आपको मैं अभी गलत लग रही हूँ, लेकिन जल्द ही आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।